गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी। सो आज एक सिंपल सा हैक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपनी ईएमआई को फ्री कर सकता हूं विदाउट इवन पेइंग एनी सिंगल मनी फ्रॉम माय सेविंग्स। हाउ कैन आई क्रिएट अ कैश फ्लो जो मेरी ईएमआई को कवर कर ले, मुझे घर से अपनी ईएमआई देने ना पड़े। तो उसके लिए बहुत सिंपल एक सोल्यूशन बताऊंगा और जो मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूं और मेरा मतलब काफ़ी हद तक ईएमआई कवर हो जाती है, बाहरी बार से मुझे देना ही नहीं पड़ता है। तो बेसिकली जो मैंने प्रॉपर्टी अपनी इन्वेस्ट की उसमें इनिशियल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ दिया और उसके बाद जो ईएमआई मैंने बांधी वो मुझे घर से नहीं देनी पड़ी, मुझे वो घर नहीं ईएमआई कमा के दी। तो आज उसकी बात करेंगे। तो इसका एक सिंपल मैं अपने फ्लैट से एग्जांपल लूंगा। मैंने एक 1 BHK का अपार्टमेंट लिया था करीब 4 साल पहले और दैट कॉस्ट मी अराउंड क्लोज टू 30 lakhs, रजिस्ट्री वगैरह सब खर्चे मिला के। सो आई इन्वेस्टेड अबाउट 10 lakhs इन इट एंड 20 lakhs का मैंने लोन लिया था। टोटल हर चीज को मिला के, मतलब रजिस्ट्री वगैरह 20 lakhs का मैंने लोन लिया था। दैट केम टू अ ईएमआई ऑफ अबाउट 21,000 रुपीज पर मंथ। तो सबसे पहले मुझे खुद ही मतलब एयरबीएनबी का मुझे भी जानकारी नहीं थी। आई मीन अबाउट 5 years बैक की बात है। मैं अभी अपना फर्स्ट एयरबीएनबी चालू ही किया था, तो मैंने रिस्क ना लेते हुए, जैसे हम सबकी प्रवृत्ति रहती है, मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया लेते सारी। मुझे लगा कि ये अच्छा ऑप्शन है, रेंट पे मैंने चढ़ा दिया। मेरा करीब 10,000 रुपये रेंटल आता था स्टार्टिंग में। फिर अभी कुछ टाइम पहले तक वो 10 से 14,000 रुपये के आसपास हो गया था। तो दैट यूज टू कवर 50% ऑफ माई ईएमआई। बाकी मुझे करीब 10 से 11,000 रुपये घर से देनी पड़ती थी। फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया, यार मैं तो एयरबीएनबी खुद करता रहता हूँ, वाई एम आई कीपिंग माई प्रॉपर्टी ऑन रेंट। एंड देन लास्ट ईयर जब खाली हुआ वो, तो मैंने उसको क्या किया, करीब 1.5 लाख के आसपास लगा के फर्निश किया एंड आई लिस्टेड इट ऑन एयरबीएनबी। सो इनिशियली मेरे पास बुकिंग्स फर्स्ट महीने 3-4 दिन की आई, फिर अगले महीने थोड़ी आई, फिर मेरे पास एक बहुत अच्छी 2 हफ्ते की बुकिंग आई। फिर अचानक ही लगा कि यार ये तो सही है। फिर धीरे धीरे एज पीपल स्टार्टेड नोइंग, इट केम इनटू लॉन्गर ड्यूरेशंस फॉर शॉर्टर टर्म। मींस हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीने के लिए लोग बुक कराने लग गए, क्योंकि मेरी प्राइसिंग बहुत मैंने अच्छी रखी हुई थी। तो हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 6 months मैंने देखा यार, जहां मेरी ईएमआई 10,000 रुपये मतलब 21,000 थी और रेंटल से खाली 10 से 11,000 रुपये मुझे मिलता था, मुझे घर से 11 से 12,000 लगाने पड़ते थे। वो चीज अब एक्चुअली बाहर से मीट आउट हो रही थी। सो आई थॉट दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया। एंड नाउ गिवन दिस गुड एक्सपीरियंस आई हैव हैड, आई एम प्लानिंग कि यार ऐसे तो और प्रॉपर्टियां ली जा सकती हैं, ईएमआई फ्री किया जा सकता है। ऑल आई हैव टू डू इज इन्वेस्ट द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, बाकी लोन लेंगे और कोशिश करेंगे एयरबीएनबी चलाने का, और ईएमआई एयरबीएनबी से ही मीट हो जाए। तो उसमें 2 फायदे हो रहे हैं मेरे। एक तो प्रॉपर्टी एक के बाद एक, स्लोली एंड स्लोली आई कैन क्रिएट अ सेट फॉर माई सेल्फ, एंड इन द लॉन्ग टर्म इट इज अ वेल्थ फॉर मी। सो मेरे को कुछ पैसा अपना नहीं लगाना है, बस थोड़ा काम करना है, मेहनत करनी है, ईएमआई बाहर से बाहर लानी है, और ओवर द पीरियड आई विल सी दैट माय फ्लैट इज मोर और लेस फ्री टू मी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल क्रिएट अ वेल्थ फॉर माई सेल्फ। सो सेम ऑप्शन आप भी वे कर सकते हैं। गो एक्सप्लोर ऑप्शंस इन योर सिटी और योर टाउन, कि आप पास क्या ऐसा ऑप्शन है कि आप एक अच्छा फ्लैट या एक अच्छा फ्लोर बाय कर सके, थोड़ा और पैसा लगा के शायद एक पूरा घर बाय कर सके, और कोशिश करें उसकी ईएमआई बाहर से बाहर देने की। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा एयरबीएनबी पे काम करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेंटल्स को, को लिविंग को भी समझना पड़ेगा, और यू कैन ऑलवेज क्रिएट वेल्थ एंड क्रिएट अ कैश फ्लो विच मीट्स योर ईएमआई। और बाकी किसी भी जानकारी के लिए हम लोग तो है ही, हमारा चैनल है ही, आप आराम से इस चैनल के सारे वीडियोस देखिए, समझिए, आपको पूरी मदद मिलेगी अपने एयरबीएनबी शॉर्ट टर्म रेंटल स्टार्ट करने के लिए। बाकी अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।